हिंदू मुस्लिम के विवाद और तनाव के आधार पे वोट देना चाहते हो तो मुझे आज बता दो, मैं अपने घर पे दिल्ली में बैठ के ठीक हूँ। हिंदू मुस्लिम के विवाद और तनाव के आधार पे वोट देना चाहते हो तो मुझे आज बता दो, मैं अपने घर पे दिल्ली में बैठ के ठीक हूँ। हेलो, देश का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसमें होने वाले विधानसभा चुनाव खूब सुर्खियों में है और उससे भी ज्यादा सुर्खियों में है किसान नेता जयंत चौधरी। खेती कानूनों के प्रति विरोध की आवाजों ने कई नेताओं को राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्हीं में से एक है जयंत चौधरी। तो कौन है जयंत चौधरी और इस बार पश्चिमी यूपी में या पूरे यूपी इलेक्शन में उनका कितना दबदबा रहेगा, वो देखिए आप हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जयंत चौधरी किसान नेता कहें या फिर आरएलडी सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन दिनों चर्चा में है। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एकदम बदल से गए हैं। मगर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि 2017 में 300 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी यानी बीजेपी उनको अपने साथ लाने पर उतारू है। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है। साल 2009 से 2014 के बीच वो मथुरा से सांसद भी रहे हैं। 2021 में पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद आरएलडी पार्टी की बागडोर इन्हीं के हाथों में आ गई। जयंत चौधरी 1894 की भूमि अधिग्रहण कानून और यूपी में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के आलोचक रहे हैं। यूपी में मथुरा, नोएडा, हाथरस, ग्रेटर नोएडा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में भूमि के अनुचित अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जयंत 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। शुरुआत से ही जयंत चौधरी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती कानूनों के विरोध में शामिल रहे हैं। हाथरस घटना के पक्षकारों से मिलते वक्त एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें खुद लाठी डंडों का भी सामना करना पड़ा। जयंत ने किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। बीते सालों में जयंत चौधरी की ये छवि उभरी है कि वो खेती किसानी जैसे मुद्दों पर अग्रणी होकर अपनी राय देते हैं और किसानी के नाम पर कभी समझौता नहीं करते। यही वजह है कि पश्चिम यूपी में खासकर किसान उन्हें अपना नेता मानते हैं। पश्चिमी यूपी में 76 सीटें हैं और पिछली बार भाजपा को इनमें से 66 सीटें मिली थी और किसान आंदोलन का भी इन सीटों पर खासा असर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वहां के जाट नेताओं और जाट वोटर्स को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। पहले चरण के मतदान से पहले बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में खासतौर पर जाट वोटर्स को अपने साथ लाने की बात हुई और जयंत चौधरी को भी साथ आने का निमंत्रण दिया गया। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। मगर जयंत चौधरी ने इस निमंत्रण का जवाब एक ट्वीट के जरिए दिया। जयंत का कहना था कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दे जिनके घर आपने उजाड़ दिए। मगर भाजपा फिर भी मानकर चल रही है कि जयंत उनके साथ आ जाएंगे और उन्होंने फिलहाल गलत घर चुन लिया है। बीजेपी नफे नुकसान की राजनीति का अंदाजा लगाते हुए जयंत चौधरी पर किसी भी तरह हमलावर नहीं है, तभी तो उसके नेता उनके खिलाफ बयान देने से भी बच रहे हैं। मगर आने वाले विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी की राजनीति और उनकी पार्टी की दिशा और दशा दोनों ही तय करेंगे। तो यूपी विधानसभा में उभरते इस सितारे की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।